अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक सोशल इशू की, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सोशल स्टिग्मा की। वैसे भी पाकिस्तान में जो है वो डिवोर्स जो रेट है, केसेस डिवोर्स केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है तो हम देखते हैं कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे होते हैं हमारी सोसाइटी पे। और यहाँ अगर हम ख़वातीन की बात करें कि जो डिवोर्स्ड औरतें होती हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उन औरतों को संभालने के लिए कोई ना कोई गार्डियन होना चाहिए, कोई उनके घर का कोई बड़ा होना चाहिए, कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा बंदा जो सेम सिचुएशन से गुजर के जा चुका हो तो वो उसको सही तरीके से संभाल सकता है। तो इस तरह से इत्तेफाक हुआ कि सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी उर्वा हुसैन, जिनकी अभी अभी डिवोर्स हुई है, वो इंस्टाग्राम पोस्ट में अतीका ओडो को थैंक यू करती हुई नज़र आई हैं, जिसमें वो कहती हैं कि आप जैसी ख़वातीन और होनी चाहिए, आप जो है वो एक सुपर वुमन हैं, आपकी स्ट्रेंथ और ये सारी तमाम चीज़ें जो है वो उनको शुक्रिया अदा कर रही थी कि जब उर्वा हुसैन इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी तो उस वक्त उनको अतीका ओडो ने सहारा दिया, समझाया। अतीका ओडो की हम बात करें तो ख़ुद उनकी जो है वो 3 शादियाँ हुई हैं। फिर हम देखते हैं कि किस किस तरह पहले एक बंदे से हुई है, फिर वहाँ से बच्चे हुए, फिर दूसरी शादी हुई है, फिर तीसरी शादी उनकी हुई है। और बहुत सारी ख़वातीन इस तरह से होती हैं हमारे माशरे में। हम शोबिस के अलावा भी बात करें कि जिनकी शादियाँ होती हैं और फिर किस तरह के उनको मसले मसाइल देखने पड़ते हैं, किस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो ज़िंदगी तो चलती है, कंटिन्यू करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में कितनी सारी ख़वातीन हैं कि जिनकी डिवोर्स हो गई है और जब उन्होंने दूसरी शादी की है तो वो दूसरी शादी में ज़्यादा खुश हैं। जैसे कि सनम बलोच की हम बात करें कि पहले जो है वो उनकी शादी हुई थी अब्दुल्ला फ़रहतुल्लाह से, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने शादी की है तो अब उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। काफ़ी सारी ख़वातीन हैं, जैसे शाइस्ता लोधी हैं, हम उनको देखें कि उनकी शादियाँ हुई हैं, नादिया ख़ान हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं। इस तरह से हम एक्ट्रेसेस को देखें जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की हैं, तो काफ़ी सारी ख़वातीन को डिवोर्स होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये जो हमारा मुआशरा है, या मैं कहूँगी कि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें जो तलाक़ याफ़्ता ख़वातीन होती हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं, बड़े परेशानियों से उनको गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले तो एक ये है कि अगर शादी हो गई है तो पूरी कोशिश करनी है कि उस शादी को आपने चलाना ही चलाना है, नहीं चल रही तब भी चलाना है। मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए और हमेशा मैं यही कहती हूँ अगर ख़वातीन हैं, स्पेशली जो कल का प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा था कि एक लड़की होती है और उसकी शादी नहीं, वो उसका जो शौहर है वो उस पर तशद्दुद कर रहा होता है और आखिरकार उसका कत्ल भी कर देता है। तो अगर शादी नहीं चल रही तो फिर आप अपनी बच्ची को वापस बुला लें, बजाय कि वो उसी शादी में रहे और मज़ीद मेंटल टॉर्चर से गुजरती रहे और तमाम ये जो है तशद्दुद बर्दाश्त करती रहे। तो यहाँ अगर हम अपने माशरे की बात करें, शादी हो जाती है, शादी को चलाना है, नहीं चलती तो फिर भी डिवोर्स जब हो जाती है तो एक तो बच्ची के जो पेरेंट्स होते हैं उस लड़की के, उन पे प्रेशर होता है कि नहीं जी ये क्या कर दिया आपने, बच्ची का घर बसाना था। फिर उसके अलावा अगर हम उस लड़की को देखें कि उस लड़की पे कितना प्रेशर आता है, सब यही समझते हैं कि हाँ जी इसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, या ऐसे उसको फ़ील करवा रहे होते हैं कि शायद ये किसी पॉइंट पे आके लाइफ में फ़ेल हो गई है और फिर जो है वो उसकी ज़िंदगी अजीब हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि लोग जो है वो जज करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं कि डिवोर्स किस वजह से हुई है, शौहर ने छोड़ा है, ये खुद खुला ली है, क्या वजूहात थी। तो ये तमाम तर चीज़ें भी होती हैं कि लोग जज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी लड़की में कोई मसला होगा और ये फ़लाना ढमकाना। शादी टूटने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो है वो लड़कियों को टारगेट किया जाता है, उन्हीं को जज किया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम देख रहे होते हैं अपने माशरे में, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ ख़वातीन का जो है वो डिवोर्स लेना एक स्टिग्मा समझा जाता है, एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया अगर इसने डिवोर्स ले ली। तो अगर हम बाकी तमाम चीज़ों को देखें कि अगर कोई खातून है, कोई लड़की है, उनकी डिवोर्स हो जाती है और अगर आपने देख लिया है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ नहीं बन रही, तो अच्छा है कि आप सही टाइम पे सेपरेशन कर लें। हम यहाँ बुशरा अंसारी की बात करें कि बुशरा अंसारी ने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल एक बंदे के साथ गुजारे हैं और फिर जो है उसने डिवोर्स ली है। जब वो नानी भी बन चुकी थी तो फिर उन्होंने डिवोर्स ली और जब उन्होंने शादी की तो अपनी हाफ़ ऑफ द एज बंदे के साथ शादी की उन्होंने। बहुत सारे केसेस इस तरह से होते हैं कि ख़वातीन बच्चे हो जाते हैं तो वो डिवोर्स नहीं ले सकती, बच्चों को क्या होगा, और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ख़वातीन सोचती हैं।
लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आपको पता चल जाता है, आपको समझ आ जाती है कि एक बंदे के साथ आपका नहीं गुजारा, आप इसके साथ नहीं रह सकते, तो फिर वहीं पे एंड कर देना चाहिए, बजाय ये कि आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद घसीटते जाएं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आपको एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, एक ही ज़िंदगी है। तो उसको अगर कोशिश करें अपनी तरह से कि अच्छे तरीके से गुजारें। देखें, मसले मसाइल परेशानियाँ हर इंसान पे आते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को सॉल्व किया जाए। अच्छा, इसके अलावा मैं बात कर रही थी कि जो डिवोर्स ख़वातीन होती हैं, औरतें होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके साथ किस किस्म का सलूक रखा जाता है। तो पहले तो ये कि उनको जज किया जाता है कि ये क्यों हुआ और अब आगे क्या कर सकती है ये। और दूसरा ये कि कोई ऐसा फैमिली का मेंबर होना चाहिए, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी खाला हो, चाहे वो आपकी फूफो हो, या कोई बाहर का हो, कोई आपका दोस्त वगैरह हो, तो जो आपको संभाल सके। स्पेशली वो ख़वातीन जो ख़ुद इन तमाम तर चीज़ों से होके गुजर चुकी हैं। अतीका ओडो की बात करें तो वो तमाम तर चीज़ें देख चुकी हैं। अब जब उर्वा हुसैन की हमने डिवोर्स का सुना था, उसके बाद जी अब उर्वा हुसैन इनको थैंक यू करती हुई नज़र आएंगी कि हाँ जी, इन्होंने मुझे उस टाइम पे संभाला था। तो ये होना चाहिए कि अगर इस किस्म का कोई मामला पेश आ जाए तो जो लड़कियां होती हैं उनके साथ थोड़ा सा नर्म बिहेवियर रखना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, उनको जो है वो उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, बजाय ये कि आप वहीं पे स्टॉप कर जाएं या फिर आप जो है मज़ीद परेशानी का सबब वो बनती रहें, तमाम तर चीज़ों को जो है वो सर पे सवार न कर लें। इसके अलावा अगर हम देखें कि पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ था 2019 में, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें बताया गया था कि 90% जो औरतें हैं पाकिस्तान की, वो किसी न किसी तरह से घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। यहाँ हम देखें कि चाहे वो शौहर की जानिब से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की जानिब से, और वो इन लॉस की जानिब से भी हो सकता है कि आप जो है वो तशद्दुद का ख़वातीन शिकार होती हैं, 90% ख़वातीन पाकिस्तान की। अब यहाँ हम देखें कि उसमें जी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की जाती है, गालियाँ वगैरह दी जाती हैं, मारपीट की जाती है, तशद्दुद किए जाते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि कुछ ख़वातीन चुप करके बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ रेजिस्ट करती हैं, और जो रेजिस्ट करती हैं तो फिर उन पे मज़ीद तशद्दुद किया जाता है और वो जो है वो हमें खुला की या डिवोर्स की सूरत में देखने को मिलता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं वो चल रही होती हैं और इनको रोकने की ज़रूरत है। और अगेन ये जो सोशल स्टिग्मा या हम समझे सोशल टैबू, ऐसे टॉपिक्स पर लोग बात नहीं करते, या कोई तलाक़ याफ्ता ख़ातून है तो उसको लोग समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है या इससे दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा मसला हमारे सामने आता है कि जो तलाक़ याफ्ता लड़कियाँ होती हैं तो उनसे जो ये होता है कि हाँ जी दोबारा शादी नहीं करना चाहिए, या फिर इस तरह की जो बातें होती हैं वो हमें सुनने को मिलती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे माशरे में चल रही होती हैं। लेकिन उसके बाद यही है कि जो ख़वातीन एक तो विक्टिम्स जो होते हैं उनको विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, और जो बंदा इन तमाम तर चीज़ों से गुजर रहा होता है तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उसके साथ नर्म मिजाज रखें, उसको संभालें, उसकी काउंसलिंग करें ताकि वो बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।